श्रेष्ठ भारत के तमाम दर्शकों का मैं कोलकाता के ईडन गार्डन से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और क्या ऐतिहासिक दिन रहा टीम इंडिया के लिए, लगातार 8वीं जीत हासिल की और आज तक वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि पहले मुकाबले से लेकर 8वें मुकाबले तक टीम इंडिया को जीत मिली। तो रोहित शर्मा की टीम ने इतिहास रचा है। और अगर आप देखें दोनों टीमों में कितना फासला है। टूर्नामेंट की जो नंबर 2 टीम माना जा रहा था साउथ अफ्रीका को, और लगातार कहा जा रहा था कि ये टीम चैलेंज करेगी इंडिया को। चैलेंज इंडिया ने खुद को चैलेंज किया। इंडिया ने टॉस जीता। इनको पता था कि पहले विकेट करना, थोड़ा सा बैटिंग करना मुश्किल होगा, बाद में आसान होगा। जो रविंद्र जडेजा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाद में विकेट थोड़ा आसान हो गया था बैटिंग करने के लिए, लेकिन पहले इंडिया ने क्या बैटिंग की। रोहित शर्मा ने एक बार फिर से, कप्तान जो है पहले लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, तेजी से बैटिंग करता है, आभार देता है बढ़िया उसका। फिर उसके बाद विराट कोहली जैसा सीनियर बल्लेबाज, इतना उम्मीदों का दबाव था। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी करते हैं, 50वां 100 बनाते हैं, इक्वल करते हैं। सचिन तेंदुलकर उनको बधाई देते हैं। और विराट की नम्रता देखिए, उनकी विनम्रता देखिए। उन्होंने कहा कि लोग कंपैरिजन करते हैं लेकिन सचिन से किसी का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि हर किसी को पता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे आदर्श कौन थे और मैं किसकी तरह से बनना चाहता था। तो मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है जहाँ पर मैं आज खड़ा हूँ। ये दिखाता है कि एक बड़े प्लेयर होना और बड़े प्लेयर होकर उस सम्मान को हासिल करना, विनम्र रहना, और ये चीज़ आपको नज़र आती है विराट कोहली में। कल राहुल द्रविड़ आए थे कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे पूछा गया था तो उन्होंने बिना सवाल का उठने पर ही उन्होंने कहा था कि रविंद्र जडेजा इस टीम का एक ऐसा खिलाड़ी है जिनके आंकड़े अपने आप में उनकी महानता की गवाही देते हैं, लेकिन उनके बारे में हम चर्चा नहीं करते। तो जब रविंद्र जडेजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो मैंने पहला सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला सवाल मैंने ही पूछा और मैंने जडेजा से कहा कि क्या आपने राहुल द्रविड़ की वो बात सुन ली थी और इसलिए आपने आज एक अहम पारी खेली बैट्समैन के तौर पे, उसके बाद 5 विकेट लिया। तो वो हंस पड़े। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा काम है टीम की जीत में योगदान देना और मैं खुश हूँ। फिर उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया कि कैसे ये विकेट चैलेंजिंग था, बाद में बैटिंग करना आसान था। और उन्होंने कहा कि भाई हम अपोजिशन को ये संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक हमारा ख़राब मैच नहीं आया है तो हमें इस बात का कोई डर नहीं है कि हमारा कोई ख़राब मैच नॉकआउट में आएगा, नॉकआउट इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि एक स्टेटमेंट हमने दिया है कि अपोजिशन को लगे कि भाई हम इंडिया से टकरा रहे हैं तो ये टीम सबको इतने बड़े अंतर से हरा के आ रही है। उन्होंने बोला कि 1 साइडेड मैचेस हो रहे हैं तो इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है। तो कुल मिलाकर इंडिया के लिए अगर देखा जाए, अब इंडिया को सिर्फ ये सोचने की बारी है, क्योंकि अब जिस तरह से टूर्नामेंट जाता दिख रहा है, इंडिया नंबर 1 पे ही रहेगी। उनको तो कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया के अलावा कोई भी टीम जो है 16 पॉइंट पे नहीं पहुंच सकती। तो कुल मिलाकर एक तरह से अब तक जो है परफेक्ट स्क्रिप्ट रही है और उम्मीद करते हैं कि ये कामयाबी का सिलसिला जो है इसी तरह से नीदरलैंड के खिलाफ बैंगलोर में तो तय ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके बाद इंडिया जो पहला सेमीफाइनल क्या यहाँ कोलकाता में आती है, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने के लिए। अगर पाकिस्तान होता तो उन्हें कोलकाता आना होगा, और नहीं तो अगर न्यूजीलैंड के साथ ये भिड़ेंगे तो ये मुंबई जाएंगे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।